वो भी लेकर आई थी ठाकुर जी के लिए नाइट सूट। तो एक ये पोशाक थी, मतलब मुझे ये ना बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत कम प्राइस में मिल रही थी। नेपाल से 700 रुपये की पैंट लेके 700 फीट 700 रुपये की एक पैंट। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अच्छी ही हूँ। जब घूम फिर के घर वापस आते हैं ना तो शक्ल कुछ ऐसी होती है। एक तो पता है इतने मतलब कलर डार्क हो गया है, वहाँ तो घूम रहे थे तो कुछ पता नहीं चल रहा था, घर पे आके समझ में आ रहा है कि यार बालों की हालत कैसी हो गई है, फेस कैसा हो गया है। पार्लर पे बच्चे कह रहे थे दीदी अब कितनी काली काली लग रही हो। घूमने फिरने में कहाँ काला गोरा देखा जाता है, लेकिन वापस आ गए हैं। वापस आके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और सिस्टर आई थी, वो भी चली गई है। तो घर इतना खाली खाली लग रहा है कि शाम को जब मैं शॉप से घर आती हूँ ना तो मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ। मुझे घर काटने दौड़ता है कि यार उसकी लाडो थी वो भी नहीं है। बच्चे अपने अपने रूमों में हो जाते हैं तो क्या करो। और ऊपर से घर बहुत गंदा, घर गंदा रहता है तो मेरा दिमाग भी गंदा रहता है कि कैसे सफाई हो क्या हो। तो जब से आई हूँ ना तब से सफाई करने में ही लगी हूँ, कभी ये कभी वो। बट आज पहले मैंने सोचा अपने बालों पे ना मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ही रफ़ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पानी पानी का फ़र्क होता है। तो भाई मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, बहुत काम हो जाता है। सुबह झाड़ू पोछा हो जाने के बाद भी, ऋषभ टीवी देख रहा है, सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है, वो मेड कर जाती हैं, उसके बाद भी ना मुझे दोबारा झाड़ू पोछा करना होता है। क्योंकि वो जब सुबह 7 बजे आती हैं मैं बहुत ना अनकंफर्टेबल होती हूँ, मेरी आँख झट से नहीं खुलती है। इधर लुढ़कूँगी उधर लुढ़कूँगी, सोफे पे लेटूँगी, बेड पे लेटूँगी, ऐसे करके मेरा सब रहता है। बट अब मैं फ्री हो गई हूँ, मैं शॉप पर जाऊँगी, बस मुझे रोटियाँ बनानी है, खाना ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन क्या, हाँ लेकिन ये कि जब मैं यहाँ से मथुरा गई थी ना, पहले मथुरा गए थे हम 2 दिन के लिए, तो मैं वहाँ से ठाकुर जी की बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें लेकर आई थी। मतलब बहुत अच्छी, मथुरा वृंदावन में बहुत महंगी मिलती हैं और वहाँ मुझे बहुत सस्ती मिल गई थी और बहुत अच्छी। तो मैं आपके संग ना वो पोशाकें शेयर करती हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी अच्छी पोशाक मिल जाएंगी। और ना मैं वो भी लेकर आई थी ठाकुर जी के लिए नाइट सूट, वो भी दिखाती हूँ। ऋषभ अभी दिखाती हूँ, उससे पहले आप पोशाक देखो। ये जो पोशाकें हैं ना, ये मेरे ठाकुर जी बड़े हैं, एक बड़े हैं और एक छोटे हैं, लेकिन मुझे ऐसे पता नहीं है कि 2 नंबर या 3 नंबर इस तरीके से होते हैं। बट मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, दोनों बड़े, मतलब बड़े ही हैं, इतने से नहीं है, एक तो इतने बड़े हैं और एक थोड़े से छोटे हैं। तो एक ये पोशाक थी, मतलब मुझे ये ना बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत कम प्राइस में मिल रही थी। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है। जैसे कोई फेस्टिवल्स आते हैं ना तो हम इस तरह की पोशाक पहना सकते हैं, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। मैं खोल कर दिखाती हूँ। और मतलब ये ना 100 रुपये में 2। तो यार ये पोशाक अगर हम वृंदावन से या बरसाने से लेते ना तो ये हमको 100 रुपये की 2 नहीं मिलती है, एक ही 200-250 की मिलती। बट मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है पोशाक वगैरह ख़रीदना। जैसे खुद को बहुत शौक़ है ना नए नए कपड़े पहनने का, ऐसे ठाकुर जी के लिए भी कपड़े खरीदने का शौक़ है। तो एक तरफ इसमें ऐसी है और दूसरी तरफ ऐसी में ये बहुत अच्छी है। बहुत ऐसा नहीं है कि सस्ती है तो फैब्रिक और कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी लग रही है। बट मुझे ना ये मेरे ठाकुर जी को ये भी छोटी पड़ रही थी, थोड़ी सी लूज़ लेनी चाहिए, लेकिन अब मैं आगे से इससे बड़ी लूँगी। तो एक इसमें ये कलर था और एक और कलर है इसमें येलो, वो भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लगी। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा कलर लगा मुझे। एक इसमें ये है, तो 2 ये सेम है। हम दोनों ठाकुर जी को सेम पहना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक पोशाक ये थी, ये तो सच में बहुत अच्छी थी। लेकिन पता है क्या हुआ, हम जिस ऑटो वाले भैया के साथ गए थे ना तो हमने पोशाकें ली थी, हमने उनके पास ही छोड़ दी थी कि हम घूम कर आते हैं, तब तक आप हमारा ये सामान रख लो। तो वो लौटते समय बोलते हैं आपने ये पोशाक कितने की ली। तो हमने उनको बताया
तो वो बोलते हैं कि मैं आपको इससे भी सस्ते में पोशाकें दिला दूंगा। तो ये वाली पोशाक जब हमने वहाँ पूछी थी मथुरा में तो 200 या कुछ ऐसी दे रही थी, बट ये पोशाक उन्होंने 120 समथिंग हमको दी। मतलब मैं भी लाई थी, मेरी सिस्टर भी लाई थी। और ये वाली पोशाक भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्रॉपर घेर है, पीछे ना वो बुकरम लगी हुई है, अच्छे से लेस लगी है, डबल कपड़ा है, अच्छी है। बहुत सारी लेकर आई हूँ। एक ये वाली पोशाक है, बट ये थोड़ी सी अलग है। ये ऐसे ना ऊपर गले में डाल दो ऐसे करके, और फिर पीछे से बांधने वाली है, तो मुझे ये भी अच्छी लगी थी ये वाली। बट कॉटन की पोशाक मैं 2 लेकर आई हूँ, 2 ही लेकर आई हूँ, बाकी मैं बनवा लूँगी। तो एक पोशाक ये थी, सब बड़े साइज़ की है, कोई छोटे साइज़ की नहीं है। और एक ये भी बहुत प्यारी है। मतलब सबका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। वैसे तो हम धोते ही नहीं है ठाकुर जी की पोशाक, बट अगर चाहेंगे तो पानी में धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी पोशाकें बहुत अच्छी है और मेरे लड्डू गोपाल जी ने पहनी भी हुई है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये वाली जो कालीन है ना, ये हम लोग आगरा ना कार्निवल मेला लगा था, उसमें से लेकर आए थे। बहुत प्यारी है, मैं 2 लेकर आई थी ऐसी। अच्छा है इनका, मतलब मोटा है, ये जो फैब्रिक होता है ये पीछे से मैट जैसी है, तो ये अच्छी है। और फिर भी ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है। हट जा, मैं ठाकुर जी की पोशाक दिखा रही हूँ, हटना। पोशाक जो ये छोटे वाले ठाकुर जी ने पहनी है ना, ये हमको 100 रुपये में 4 मिल गई थी। और ये वाली तो वही है जो मैं बता रही हूँ, 100 रुपये की 2 वाली। तो ये दोनों मेरे लड्डू गोपाल है। फ़ोन में तो पता नहीं सेम लग रहे हैं, बट ये वाले बड़े हैं और वो वाले छोटे हैं। बाकी की पोशाकें ये रही। ये वाली मैं डेली यूज़ के लिए लेकर आई थी। ये ना 100 रुपये की 4 दी थी उन्होंने, जो अभी छोटे वाले लड्डू गोपाल, बड़े वाले लड्डू गोपाल जी ने पहनी है ना, वैसी ये ऐसे करके थी। मतलब ये भी मुझे ठीक लगी थी डेली यूज़ के लिए, कि ज़्यादा चुभन वाले कपड़े पहनाएंगे ना ठाकुर जी को रोज़ में तो फिर अनकम्फर्टेबल रहेगा। तो ये मैं 100 रुपये की 4 लाई थी, 1 2 3 और एक ठाकुर जी ने पहनी हुई है। और ये वाली लाई थी कॉटन की, ये बहुत अच्छी थी। एक तरफ ऐसा कलर है और एक तरफ ऐसा कलर है। ये कॉटन की है। 100 रुपये में 2 यार क्या ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता। और मुझे अगर महंगी भी मिलती ना तो भी तो मैं लेकर ही आती, पर सस्ती मिल गई थी तो बहुत सारी लेकर आई हूँ। और ये हैं ठाकुर जी के नाइट सूट, देखो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं 2 दिन से ठाकुर जी को नाइट सूट ही पहना रही थी। मतलब पतिदेव पूजा करके जाते हैं ना, तो ये तो है उनका नेकर और ये है ऊपर का टॉप। मेरे को भी कपड़े दिला दो। उनके लिए कपड़े आ गए, मेरे लिए नहीं आ रहे हैं। देखो उनके लिए बहुत दिनों बाद कपड़े आए हैं, मेरे लिए तो अभी तक नहीं आए हैं। तेरे पास तो कितने भी कपड़े आ जाए, नेपाल से 700 रुपए की पैंट लेके 700 रुपये, 700 रुपये की एक पैंट, 700 रुपए की। और वो पैंट भी नहीं है, वो लोवर है। पैंट तो चलो लेनिन पैंट बोलते हैं उसे, लोअर है वो, लोअर। कॉटन का। एक तो वही बात है ना, पता है नहीं, कॉटन का लोअर बताओ। अब तो काफी सारी पोशाकें हो गई, बट जाऊंगी तो और लेके आऊंगी। सबसे ज्यादा पता है मुझे ये अच्छा लगा ठाकुर जी के नाइट सूट। मुझ पे नहीं है ऐसे नाइट सूट, मैं वही लिखकर टी-शर्ट में सो रहा हूँ। तू मेरी लेगी कुर्ती पहन ले, चल। पागल हो क्या, अच्छी नहीं लगेगी। नेपाल जाके हमने 1 भी रुपया खर्च नहीं करा, एक भी। इसलिए खर्च नहीं करा कि सब कुछ तो मतलब चाचा जी जहाँ गए थे ना, तो उन्होंने कुछ खर्च करने ही नहीं दिया। और जैसे कि उनका गोडाउन है, तो चूड़ियाँ भी आती हैं, बच्चों के टॉयज़ भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो मैं, मेरी सिस्टर ऐसे पागल हो गए थे। और बच्चे अपने टॉयज़ में लगे थे। उनका बहुत बड़ा गोडाउन है, तो बच्चे तो अपने कार्टून भर रहे थे कि ये भी ले चलेंगे, वो भी ले चलेंगे। और उनकी मम्मा भी अपने डिब्बे भर रही थी। हमने ना ऐसे बॉक्सेस भरे कि ना हम ये कड़े ले जाएंगे, वो कड़े ले जाएंगे। चाचा जी ने कहा तुम ले जाओ, तुम जितनी मस्ती करनी है करो। उन्हें कहीं भी मतलब कोई हाथ नहीं पकड़ा। और चूड़ियों के मामले में भैया औरतें तो बहुत आगे होती हैं। मेरी सिस्टर ने और मैंने ना मस्त मस्त कड़े लेकर आए। ऐसे 2 बॉक्सेस लेकर आई थी। एक तो मैंने सबको प्रसाद के साथ दे दिए, खाली हो गया। और दूसरा बॉक्स मेरा ये है, ये सब मेरा ही है, मैं इसमें से किसी के संग शेयर नहीं कर सकती हूँ। और बहुत अच्छे इनमें बटरफ्लाई जैसे बना हुआ है, देखो बहुत प्यारा है ये। इनके बीच में चूड़ियाँ लगाकर पहन सकते हैं, या इनको बीच में लगा लो। मतलब मेरे को ना ये बहुत अच्छे लगे थे यार, बहुत ही प्यारे लगे थे। और मैं ये जो पहनी हूँ ये वाले, इसमें ना मोर बन रहा है,
तो ये भी मैं वहीं से लाई थी। ये डेली यूज़ के पर्पज़ से अच्छे थे। ये वाला सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, पिंक कलर का था ये। अब कोई पूजा पाठ या कोई फंक्शन वगैरह होगा, मैं तभी इतनी हैवी कड़े वगैरह पहनती हूँ, तो मैं तब इनको पहन लूँगी। मुझे ये कड़े बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा। वहाँ से आने के बाद ना इतना अजीब सा लग रहा था, फिर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और घर पे आने के बाद ये लग रहा था यार, वो एक तो यहाँ गर्मी बहुत थी, वहाँ ठंडा था, उत्तराखंड में ठंडा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दूसरे दिन ना मेरी सिस्टर भी चली गई, तो और गंदा लगने लगा। फिर हम घर की साफ़ सफाई में लग गए थे, और आना तो लौट कर घर में ही था। तो फिलहाल मैं ना शॉप पे जाने के लिए रेडी हूँ। भूख लग रही है मुझे बहुत ज़ोर से, और ना किचन में खाना बना के आओ तो हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लड्डू अब सो के उठा है, कूलर के सामने आओ ना तसल्ली मिलती है। तो मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, फिर शॉप पर जाऊँगी। गर्मी लग रही है। अब जा रही हूँ मैं शॉप पे, बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। गर्मी इतनी है कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। बट मैंने ये बहुत लाइट वेट कुर्ता डाला है। ये कुर्ता भी मैं उत्तराखंड से लेकर आई थी। ऐसे 3-4 कुर्ता लाई थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी मिल रहे थे और बहुत अच्छे थे। तो और लूज़ पहनती हूँ मैं, ज़्यादा टाइट कुर्ते नहीं पहनती। मुझे ज़्यादा टाइट लेगी भी मैंने पहनी है ना, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों टाइट कपड़े पहनना अच्छा ही नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने ये कुर्ता सेट पहन लिया है। हाँ, तो शॉप के लिए निकलती हूँ, रेडी हूँ बिल्कुल। शॉप पर जाके मिलती हूँ आपसे। घूम घूम के बहुत काले काले हो गए हैं, थोड़ा सा कुछ फेशियल वेशियल करा लेते हैं। फेशियल करा के फेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा। मुझे भी बहुत हल्का फील हो रहा है। मैंने फेशियल नहीं कराया, मतलब D10 करा के मैंने सिर्फ शीट मास्क लिया है। बहुत गर्मी लग। शालू मेरी थ्रेडिंग भी बना दे, थ्रेडिंग भी बनवाऊंगी, बहुत बढ़ गई हैं। शीट मास्क लगाया था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और पेडिक्योर कराया था, पेडिक्योर करा के पैर बड़े ही अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे घूमने में ना, हमने ध्यान ही नहीं दिया, ना पैरों का ना शक्ल का। पर अब लग रहा है हाँ, हाथ पैर खराब हो गए थे। ओए क्या है, क्या खिला रहा है तू? पैसे मैं नहीं दूंगी। हाँ नहीं, तू जाएगा। शाल मेरी बेटी वहाँ पे नहीं। आ गई हूँ अब मैं घर पे। मैं किचन को कितना भी नीट एंड क्लीन करके जाऊँ, कितना भी, लेकिन जब मैं शाम को वापस आती हूँ ना, मुझे पूरी किचन ऐसे बिखरी मिलती है। देखो, ये देखो, बच्चों ने खा खा के ना बर्तन सब ऐसे, ये भी नहीं कि सिंक में रखे, इनको ऐसे फैला देते हैं। अब मैं किचन क्लीन करूँगी, उससे पहले 1 कप चाय पीऊँगी, क्योंकि ना शॉप से आके चाय की हुड़क लगती ही है। और कहीं भी जाओ, लौट के तो घर ही वापस आना होता है। तो मैं शॉप से घर वापस आ गई हूँ। आज मैंने फेशियल वगैरह कराया था। फेशियल तो नहीं कराया था, D10 कराया था। थोड़ा सा खुद को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही थी फेस पे, बहुत ज़्यादा। तो चलो, पूरा दिन कुछ ऐसे ही रहा। यही डेली रूटीन है, सुबह उठो, काम में लग जाओ, शाम को काम करो, सो जाओ। और कुछ भी नहीं है। घर में आने के बाद तो कुछ भी नहीं है। बाहर जाते तो लगता है यार जीवन तो यही है, यही लाइफ है, एंजॉय करो, यहाँ घूमो वहाँ घूमो। बट उसके लिए लाइफ पार्टनर भी बहुत रोमांटिक वाला होना चाहिए ना। हमारा तो बिल्कुल कोई बात नहीं। तो चलो फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे कृष्णा।